नमस्कार दोस्तों, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था फ्रेम्स के बारे में और अब चैप्टर 3 में हम समझेंगे पेजेस के बारे में। पेजेस को फिग्मा में क्रिएट करना क्यों है और पेजेस क्रिएट करके हमें फ़ायदा क्या है, उसको जानेंगे हम चैप्टर 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पेजेस कहाँ से ऐड किए जाते हैं। तो ये लेफ्ट पैनल में हमारे पास ये पेजेस का सेक्शन है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है पेज 1। पेज 1 है ये, जहाँ पर ये तीनों फ्रेम्स हैं। 3 फ्रेम्स हमने लास्ट चैप्टर में क्रिएट किए थे और ये पेज फर्स्ट पे है। अगर मुझे एक और पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा। ये प्लस का आइकन है, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मेरा पेज 2 बन गया। मुझे इसे रीनेम करना है, जैसे कि मैं इसे एलिमेंट्स नाम दे सकता हूँ। पेज 1 को मैं रीनेम कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको जैसे मैं मोबाइल स्क्रीन्स नाम दे दिया। तो पेज बनाने का पर्पस क्या है? पेज बनाने का पर्पस है कि जब हम मोबाइल स्क्रीन जैसे बना रहे हैं तो बनाते बनाते कई बार बहुत सारी स्क्रीन्स हो जाती है, 160, 150, 180, कितनी भी स्क्रीन्स जा सकती है। और एक फ्रेम के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आइकन्स होते हैं और कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपको आइकन्स और कंपोनेंट्स बार बार कंप्यूटर से उठाने पड़ेंगे लोकल ड्राइव से और यहाँ पे डालने पड़ेंगे, या आपको वो ड्रैग करके यहीं पर आप साइड में लगाएंगे। ये कैनवस पे हम साइड में लगा देंगे, बट वो थोड़ी मैसी प्रोसेस है जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। उसके लिए हम करते क्या है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने के लिए हम एक पेज बना देते हैं। पेज बना के जैसे हमने एलिमेंट्स का पेज बना दिया, अब मैं यहाँ पे एक फ्रेम ऐड कर देता हूँ। जैसे डेस्कटॉप का फ्रेम ऐड कर दिया और इसको मैंने नाम दे दिया आइकन्स। अब जितने भी आइकन्स होंगे वो मेरे सब इसी पेज पे होंगे, जो पेज का नाम है एलिमेंट्स। और जब भी मुझे आइकन्स की रिक्वायरमेंट होगी, मैं पेज एलिमेंट्स पे जाऊंगा, जिसमें आइकन फ्रेम होगा, यहाँ से कॉपी करूंगा, मोबाइल स्क्रीन में जाऊंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये एक तरीका है काम करने का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पे आइकन्स है बहुत सारे। अब इसमें से अगर मैं इन सारे आइकन्स को इस पेज पे रखूंगा, यहाँ पर मैं आइकन्स को बहुत सारे बिछा के रखूंगा, 100, 150, 300 भी आइकन्स हो जाते हैं। अगर मैं उन्हें इस सब के आसपास बिखेर के रखूंगा तो बहुत ही मैसेज प्रोसेस हो जाएगा। मैं करूंगा क्या, मैं सारे आइकन्स को दूसरे पेज पे शिफ्ट करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल-C कर दिया, मोबाइल स्क्रीन पे वापस गया दूसरे पेज पे, इसको थोड़ा जूम किया प्लस से और कंट्रोल-V कर दिया। ये मेरा आइकन यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो मेरे एलिमेंट्स और मेरे स्क्रीन दोनों सेपरेट पेजेस पे हैं, तो कोई मैस होने की संभावना इसमें है नहीं। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीका है काम करने का। तो आप इसी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से काम करिए, ताकि जब प्रोजेक्ट्स बड़े होते जाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे शेप्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।